अब हम बात करते हैं किसकी, डिवीजन की। एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, अब हम करेंगे डिवीजन। तो डिवीजन में हमें क्या करना है, देखो सिंपली हमें मालूम है कि डिवीजन के केस में हमें क्या करना होता है, a डिवाइड बाई b होगा, तो मैंटीसा तो क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, एक से दूसरा डिवाइड हो जाएगा, और एक्सपोनेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये हमारा सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना होता है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो फिक्स पॉइंट में जैसे करते थे, सॉरी डिवीजन जो होगा वो फिक्स पॉइंट में जैसे करते थे वैसा करेंगे, और इसके केस में तो कुछ नहीं करना, सिंपल सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। देख लेते हैं उसको कैसे करना है। तो यहाँ पर लिखा है फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन रिक्वायर्स दैट द एक्सपोनेंट्स बी सब्ट्रैक्टेड एंड द मैंटीसा डिवाइडेड। जो बात हमने अभी कही कि क्या करना है, इसके एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है और मैंटीसा को डिवाइड करना है। द मैंटीसा डिवीजन इज डन एज इन फिक्स्ड पॉइंट, जैसा फिक्स पॉइंट में करते थे वैसा ये, एक्सेप्ट दैट द डिविडेंड हैज अ साइन सिंगल प्रिसिशन मैंटीसा दैट इज प्लेस्ड इन एक्यूमुलेटर। वहां पर हमारे पास प्रिसिशन नहीं था क्योंकि पॉइंट का नंबर नहीं था, इसलिए यहाँ पर हमारे पास पॉइंट का नंबर है, तो हमारे पास सिंगल प्रिसिशन नंबर है। रिमेंबर दैट द मैंटीसा डिविडेंड इज अ फ्रैक्शन एंड नॉट एन इंटीजर। पॉइंट के केस में क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा। फ्रैक्शनल मतलब भिन्न संख्या बोलते थे ना जिसको हम, भिन्न संख्या होगी। पॉइंट का मतलब क्या होता है, भिन्न संख्या, जो बटे में लिखते थे हम, ठीक है। और बटे में नहीं लिखे तो उसको किस में लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे। तो ये याद रखना है हमें। फॉर इंटीजर रिप्रेजेंटेशन अ सिंगल प्रिसिशन डिविडेंड मस्ट बी प्लेस्ड इन रजिस्टर Q एंड रजिस्टर A मस्ट बी क्लियर। Q रजिस्टर में क्या डालेंगे हम, सिंगल प्रिसिशन डिविडेंड। डिविडेंड कौन सा होता है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला है ना। ऊपर वाला कौन होता है, डिवीजन। A मस्ट बी क्लियर, A को क्लियर कर देंगे, खाली कर देंगे, जीरो सेट कर देंगे। द जीरोस इन A आर टू द लेफ्ट ऑफ द बाइनरी पॉइंट एंड हैव नो सिग्निफिकेंस। पॉइंट के किधर, लेफ्ट में जीरो होंगी, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है ना नंबर, पॉइंट से पहले वाली जीरो में कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ये बात कह रहा है। A को क्या करेंगे हम, जीरो करेंगे। ये क्या कह रहा है, क्लियर करना है, मस्ट बी क्लियर। क्लियर करने का क्या मतलब होता है, सारे जीरो कर देना। तो जब जीरो करेंगे तो पॉइंट वाले नंबर को अगर जीरो कर रहे हैं तो वो क्या होगा, 0.0। अब पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड में कितने भी जीरो हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। हैव नो सिग्निफिकेंट, जीरोस इन A आर टू द लेफ्ट ऑफ द बाइनरी पॉइंट। पॉइंट के लेफ्ट में कितने भी हैं उनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। इन फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन अ सिंगल प्रिसिशन डिविडेंड इज प्लेस्ड इन रजिस्टर A एंड रजिस्टर Q इज क्लियर। सिंगल प्रिसिशन डिविडेंड क्या करेंगे, प्लेस करेंगे हम रजिस्टर A में और रजिस्टर Q को क्लियर करेंगे। द जीरोस इन Q आर टू द राइट ऑफ द बाइनरी पॉइंट एंड हैव नो सिग्निफिकेंस, ठीक है। नहीं समझ में आया। इन फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन, ऊपर कौन सा था, फॉर इंटीजर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इंटीजर रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, अरे सिंपल सी बात कह रहा है ये, कठिन भाषा में कह रहा है। ये पॉइंट है, इसके इधर कितने भी जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट है, अगर इधर भी सारे जीरो हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस इतनी सी बात कह रहा है, ये समझ लो। टू चेक फॉर डिवाइड ओवरफ्लो इज द सेम एज इन फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। डिवाइड ओवरफ्लो देखा था हमने, वो भी यहाँ पर भी वैसे ही चेक किया जाएगा जैसे वहाँ चेक किया था। हाउएवर विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स द डिवाइड ओवरफ्लो इंपोजेस नो प्रॉब्लम। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वहाँ क्या हो रहा था, साइज बढ़ जा रहा था उसका, यहाँ बढ़ेगा नहीं साइज, पॉइंट के बाद की वैल्यू बढ़ेगी। नंबर ऑफ डिजिट पॉइंट के बाद घट बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वहाँ क्या हो रहा था, हमारा जो रिजल्ट था ये अगर बढ़ जा रहे थे नंबर ऑफ डिजिट तो दिक्कत हो रही थी। यहाँ तो क्या होगा, जनरली पॉइंट में ही आएगा रिजल्ट की,
डिवाइड करेंगे तो पॉइंट पे ही आएगा, पॉइंट के बाद बढ़ भी जाए तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। लास्ट वाला मोस्ट केसेस में हम इग्नोर कर सकते हैं अगर कोई ऐसी मुसीबत हो तो, मुसीबत होगी नहीं वैसे। However, with floating point numbers, the divide overflow imposes no problem if the dividend is greater than or equal to the divisor. Dividend is क्या हो, डिवीजर, यानी कि a में b का भाग दे रहे हैं तो a और b अगर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिवीजर, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, है ना, a में b का भाग दे रहे हैं, क्या हो, अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू हो, द डिविडेंड फ्रैक्शन is shifted to the right and its exponent incremented by 1। ठीक है, याद है आपको जब हमने शिफ्ट ऑपरेशन पढ़ा था तो शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिर्फ शिफ्ट करने से, याद है ना, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट से क्या होता था, मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 हो जाता था, लेकिन बात ये थी कि वो केवल इंटीजर नंबर होते थे, है ना, सिंपल शिफ्ट नॉट अरिथमेटिक, सिंपल शिफ्ट, क्योंकि अरिथमेटिक में साइन बिट आ गया और साइन बिट आते ही फिर प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। चलो कोई नहीं है आप तो। फॉर नॉर्मलाइज्ड ऑपरेंड दिस इज अ सफिशिएंट ऑपरेशन टू एंश्योर दैट नो मेंटिसा डिवाइड ओवरफ्लो विल। इस कंडीशन से क्या होगा, डिवाइड ओवरफ्लो होगा ही नहीं। ठीक है, द ऑपरेशन अबव इज रेफर टू द डिविडेंड अलाइनमेंट। ठीक है, वहां पर भी हमने अलाइनमेंट किया था, यहाँ पर अलाइनमेंट कर रहे हैं, जिसको क्या कह रहा है ये, डिविडेंड अलाइनमेंट। कैसे करेगा अभी देख लेते हैं। द डिवीजन ऑफ टू नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स विल ऑलवेज रिजल्ट इन अ नॉर्मलाइज्ड quotient provided that a dividend alignment is carried out before the division। अगर डिवाइड करने से पहले हमने नॉर्मलाइज कर दिए हैं नंबर्स तो रिजल्ट जो होगा वो भी नॉर्मलाइज ही आएगा। ठीक है, therefore unlike the other operations the quotient obtained after the division does not require a normalization। ठीक है, पहले कर दिया तो बाद में करने की जरूरत नहीं है। द डिवीजन एल्गो कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। अब ये 5 पार्ट कौन से हैं, अभी तक 4 हो रहे थे, अब 5 हैं। सबसे पहले वही काम, चेक फॉर जीरोस ताकि डिवाइड बाय जीरो एरर नहीं आ जाए और ओवरफ्लो नहीं आ जाए। फिर इनिशियलाइज रजिस्टर्स एंड इवैल्यूएट द साइन। अब हमें उसके साइन को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, अलाइन द डिविडेंड, फिर सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट, डिवाइड द मेंटिसा। ये एक स्टेप बढ़ गया हमारा, रजिस्टर्स को इनिशियलाइज करना और साइन को इवैल्यूएट करना कि किसका क्या साइन होगा। फ्लो चार्ट 10.17 में फ्लो चार्ट दिया गया है। देख लेते हैं, डायरेक्ट इससे समझ में आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो थ्योरी तो पढ़नी है। फिर क्या है, सबसे पहले डिवीजन इन बी, डिविडेंड इन ए। बी को चेक किया, 0 है तो डिवाइड बाय 0 का एरर मैसेज दिया और बंद। ठीक है, खत्म। 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते इसलिए। अगर बी 0 नहीं है तो क्या करना है, ए को चेक करना है 0 है कि नहीं है। अगर ए 0 है तो क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हमारा 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एंड। ये एंड हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अगर b भी 0 नहीं है, a भी 0 नहीं है तो क्या करना है हमें, सबसे पहले QS में इसका साइन लेना पड़ेगा एक्सओर से चेक करके। ठीक है, साइन आ गया, फिर Q को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, सीक्वेंस काउंटर को इनिशियलाइज कर दिया n-1 से, फिर EA इक्वल टू A माइनस B घटाना है। अब डिवीजन कर रहे हैं ना तो घटाते हुए चलोगे और फिर क्या चेक करोगे, E की वैल्यू क्या है, 1 है या 0।
0 का मतलब क्या है, a इज लेस देन b। जब a इज लेस देन, ये डिवीजन में था ना, सिंपल वही है ये चीज, तो कि अगर ये लेस देन है तो इसको इसमें जोड़ देना है, और अगर ये e इक्वल टू 1 है तो वो क्या बताएगा कि a b से बड़ा या बराबर है। तो इसको a को b में इसमें जोड़ के शिफ्ट करके एक्सपोनेंट को क्या करना है, इंक्रीज कर देना है। किधर शिफ्ट किया इसको, राइट में। राइट में शिफ्ट करके क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंट को इंक्रीज करेंगे। फिर क्या कर दिया, अच्छा ये बायस की बात फिर से यहाँ आ रही है, पहले नहीं करी है अब ये कर रहा है। अब देखो यहाँ क्या किया इसने, a इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है, मेंटिसा पार्ट डिवाइड कर दिया, एक्सपोनेंट पार्ट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। क्या किया, a माइनस बी कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और उसमें जो भी बायस्ड वैल्यू थी ये बायस की वो जोड़ दी। ठीक है, बायस अभी पढ़ा हमने कि बायस क्या होता है, एक नंबर होगा कुछ भी डिसाइड किया हुआ होगा, क्योंकि हमें पता होगा कि हम जो डिवीजन करने वाले हैं वो डिवीजन की क्या होने वाली है, रेंज क्या होने वाली है, उस रेंज के हिसाब से वो पहले से डिसाइडेड होगा। तो ये करके फिर क्या हो जाएगा, क्यू में a की वैल्यू आ गई, क्योंकि फाइनल रिजल्ट किस में आ रहा है, क्यू में आ रहा है। तो जो एक्सपोनेंट वैल्यू आई फाइनल वो किस में आ गई, क्यू में आ गई। फिर क्या किया, डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ मेंटिसा एज इन फिगर 10.30, डिवीजन करना रहेगा मेंटिसा का। तो वो जो वहां किया था वो सारा का सारा प्रोसेस वापस यहाँ आएगी, जो वो फ्लो चार्ट था वो फ्लो चार्ट इस जगह पर आपको बनाना है, बस खत्म। पढ़ना है इसको क्या, थ्योरी को पढ़ना तो है, पढ़ना तो पड़ेगा। समझ में आ गई ना बात, एक बार रीडिंग कर लेते हैं, एक पैराग्राफ है। वीडियो बनाना तो तभी सफल होगा ना जब इसको खुद पढ़ोगे तो वैसी समस्या आएगी। द डिविडेंड अलाइनमेंट इज सिमिलर टू द डिवाइड ओवरफ्लो चेक इन द फिक्स्ड पॉइंट ऑपरेशन, जैसे मान किया था वैसे ही करना है। द प्रॉपर अलाइनमेंट रिक्वायर्स दैट द फ्रैक्शन डिविडेंड बी स्मॉलर देन द डिवीजन। प्रॉपर अलाइनमेंट कब हो जाएगा, कब मानेंगे कि अलाइन हो गया, जब क्या हो, फ्रैक्शन डिविडेंड जो हो वो किससे छोटा हो जाए, डिवीजन से छोटा हो जाए। ठीक है, तो वो प्रोसेस कब तक करनी है। द टू फ्रैक्शंस आर कंपेयर्ड बाय अ सब्ट्रैक्शन टेस्ट, घटा के देख लेंगे किसमें है वैल्यू, बी में और ए में। तो इसमें से एक, बी में से ए को घटा लेंगे, रिजल्ट माइनस में आ रहा है तो कौन बड़ा है, ए, प्लस में आ रहा है तो कौन बड़ा है, बी, जीरो आ रहा है तो दोनों बराबर है। ठीक है, कंपेयर करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना। द कैरी, ठीक है, द कैरी इन ई डिटरमाइंस देयर रिलेटिव मैग्नीट्यूड, द डिविडेंड fraction is restored to its original value by adding the divisor। ठीक है, the fraction is stored to its original value by adding the divisor if a greater than b, मेंटिसा पार्ट है ये, कैपिटल में लिखा है, it is necessary to shift a once to the right and increment the dividend exponent। राइट में शिफ्ट करेंगे, और राइट में शिफ्ट करेंगे तो हमें पता है एक्सपोनेंट को क्या करना होता है, एक से इंक्रीज करना होता है। सिंस बोथ ऑपरेंड्स आर नॉर्मलाइज्ड, दोनों नॉर्मलाइज हो गए, द अलाइनमेंट इंश्योर्स दैट a इज लेस देन b। अब a लेस देन b हो गया तो क्या नहीं होगा, ओवरफ्लो नहीं होगा। डिवाइड ओवरफ्लो था ना, वो किस केस में आता था, जब ये वाला केस होता था, है ना, इसी केस में आता था। पर जब हमने इसको नॉर्मलाइज किया तो उस केस में क्या हो गया, अब a लेस देन b हो गया। a लेस देन b होने से क्या हो जाएगा, हमारा ओवरफ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट, द डिवीजर एक्सपोनेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिविडेंड एक्सपोनेंट। डिवीजर का एक्सपोनेंट किसमें से घटा देंगे, डिविडेंड के, ऊपर वाले के एक्सपोनेंट में से नीचे वाले का एक्सपोनेंट घटा देंगे। यही करना था एक्सपोनेंट के केस में। सिंस बोथ एक्सपोनेंट्स वर ओरिजिनली बायस्ड, उनको हमने बायस्ड कर दिया होगा, ठीक है, इसने बताया नहीं है कि कब किया और कैसे किया, पर बायस्ड है, ये हमने पढ़ लिया है कि एक्सपोनेंट के जो
वैल्यूज होंगी उनको हम बायस्ड करके चलेंगे ताकि वो पॉजिटिव में रहें और उसको इजीली हम क्या कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, ये since both exponents were originally biased, the subtraction operation gives the difference without the bias. दोनों को बायस कर दिया है तो दोनों पॉजिटिव नंबर है। अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विदाउट क्या आ जाएगा, विदाउट बायस। भाई 49 माइनस 50 कर दो तो क्या आएगा, 99। 99 माइनस 0 कर दोगे तो क्या आएगा, 99। बायस करने के बाद भी रिजल्ट वही आएगा हमारा, है ना। दोनों का डिफरेंस तो उतना ही रहेगा। भाई हम रेंज को यहाँ से बढ़ाकर यहाँ ले जा रहे हैं, ये साइज तो उतना ही है। दोनों का आपस का जो डिफरेंस है वो तो सेम ही रख रहे हैं हम उसको। तो वो ये कह रहा है कि जो रिजल्ट होगा हमारा वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन जो करेंगे उनका वो क्या होगा, विदाउट बायस होगा। उसमें बायस का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने जो बायसिंग की नंबर जोड़ा है उसमें वो दोनों में ही जोड़ा है ना। ठीक है, कॉपियां गिरने लग गई, कोई बात नहीं, जिनकी कॉपियां गिर रही हैं वो खड़े हो जाएं, नींद नहीं आएगी फिर, कोई बात नहीं, एक पैरा रह गया, बस थोड़ी सी हिम्मत रखो। ठीक है, since both exponents were originally biased, the subtraction operation gives the difference without the bias. The bias is then added and the result transferred into Q. Result Q में ट्रांसफर करना है हमें, because the quotient is formed in QR. फाइनल जो हमारा क्वेश्चन है वो QR में जाना है। ठीक है, क्या हो रहा है, B डिवाइड बाय A, यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन Q में आएगा। अगर कोई रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर होगा ही नहीं, आएगा भी कुछ रिमाइंडर, आ भी सकता है। भाई फ्लोटिंग पॉइंट का डिवीजन कर रहे हो तो पॉइंट में रिजल्ट तो पूरा पूरा आएगा ना, क्यों आएगा, रिमाइंडर इन जनरल नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है बताओ, कोई एग्जांपल दो कि किसी को किसी से डिवाइड करने पर जहां पर हमारा पैटर्न नहीं रिपीट होता, 0.27272727 वो कभी खत्म नहीं होता है, 272727 चलता रहेगा, तो उसमें कहीं ना कुछ रिमाइंडर तो रहता ही चलेगा। वो हम देख लेते हैं कि पॉइंट के बाद इतने तक ले लेंगे और बाकी छोड़ देंगे, ऐसा करते हैं ना, आ सकता है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैंटिसा, बोल मैं रहा हूँ, खांसी तुझे आ रही है, प्रॉब्लम है खांसी की, मौसम चेंज होता है, मास्क लगाया करो। ठीक है, ये क्या हो रहा है, मॉइस्चर की वजह से होती है। एक्सट्रीम सर्दी और एक्सट्रीम गर्मी में नहीं होती ना, जब तेज गर्मी होती है और तेज सर्दी होती है फिर तो 12 महीने वाली होगी। मौसम चेंज होने वाली जो होती है वो जनरली ऐसी होती है कि एक्सट्रीम कोई भी मौसम होता है तब नहीं होती, गर्मी या सर्दी, जब थोड़ी सी वो होती है ना, मॉइस्चर होता है एयर में, तब होती है। कोई बात नहीं, कोशिश करो इलाज की। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द मैंटिसा आर डिवाइडेड एज इन द फिक्स्ड पॉइंट केस, जैसे फिक्स पॉइंट्स के केस में किया था वैसे ही यहाँ पर मैंटिसा डिवाइड हो जाएंगे। वो एल्गो में भी वही कहा उसने कि वो वहाँ से लाना है। आफ्टर द ऑपरेशन द मैंटिसा क्वोशिएंट resides in Q and the remainder in A. जो शेषफल होगा वो A में जाएगा और जो भागफल होगा वो Q में जाएगा। The floating point quotient is already normalized and resides in QR. ठीक है, नॉर्मलाइज हो चुका है क्योंकि पहले अलाइन कर दिए थे हमने नंबर दोनों, इसलिए। The exponent of the remainder should be the same as exponent of the dividend. क्या होना चाहिए, the exponent of remainder, शेषफल का एक्सपोनेंट का साइन क्या होना चाहिए, सेम एज डिविडेंड। क्या था, B A Q, यहां से ऑपरेशन चला और फाइनली A में ही हमारा क्या बचा, रिमाइंडर A में आया ना,
तो का यही है, ठीक है। इसका जो एक्सपोनेंट का साइन है वो क्या होना चाहिए, इसी का होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर बड़ा है तभी तो इससे डिवाइड होगा, ये बड़ा होगा तभी तो डिवाइड करेंगे। या तो था a लेस देन b, है ना। तो फाइनल जो रिजल्ट होगा उसके एक्सपोनेंट का साइन क्या होना चाहिए, जो नंबर बड़ा है उसी के तरफ साइन होना चाहिए। माइनस के नंबर बड़ा था तो माइनस में होना चाहिए, प्लस में था तो प्लस में होना चाहिए, यही बात कही है, ठीक है। हो सकता है कई बातें अभी नहीं समझ में आ रही हो, इसीलिए इसको पढ़ना, वीडियो जो ये बन रहा है इस वीडियो को देखना और साथ ही साथ बुक में पढ़ते चलना है इसको, ऐसा नहीं हो कि ये वीडियो बन के रह जाए, ठीक है। ठीक है, आगे कह रहा है द बाइनरी पॉइंट फॉर द रिमाइंडर मैट्रिक्स लाइज इन n-1 पोजीशंस टू द लेफ्ट ऑफ a1। पॉइंट कहाँ लगेगा, जो a1 है उसकी लेफ्ट किधर हुआ, इधर। ये a1 है, इसके n-1 पोजीशन पे आगे क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकली सब सेट किया हुआ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं क्योंकि अभी खत्म होने पे आया है, तो जब खत्म होने वाला होता है तो हमारा दिमाग समझने की क्षमता क्या कर देता है, कम कर देता है अपनी। जब दोबारा पढ़ोगे तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। द रिमाइंडर कैन बी कन्वर्टेड टू अ नॉर्मलाइज्ड फ्रैक्शन बाय subtracting n-1 from the dividend exponent and by shift and decrement until the bit in a1 is equal to 1। a1 को 1 करना है, एक ही बात याद रखो, a1 को क्या करना है हमें 1 यानी कि नॉन जीरो करना है। तो जब तक वो नॉन जीरो नहीं होता उसको शिफ्ट करते रहना है और एक्सपोनेंट को क्या करते रहना है, लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो तो घटेगा, राइट में शिफ्ट कर रहे हो तो बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। This is not shown in the flow chart and is left as an exercise। तो जो ऑथर हैं मिस्टर मॉरिस मैनो, उनको भी अच्छा नहीं लगा कि आप लोगों को इतना बोझ डाला जाए, ठीक है। तो उन्होंने भी यहाँ फ्लो चार्ट में नहीं दिखाया है, मैंने कहा था ना ये वाला हिस्सा गायब कर रखा है इन्होंने यहाँ से, ठीक है। वो सिंप्लिसिटी के लिए कर रखा है गायब। तो इतना भी एग्जाम में हम अगर बनाते करते हैं जितना इसमें दे रखा है, क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर की आप ये मान के चलिए मॉरिस मैनो सबसे स्टैंडर्ड बुक है। आईआईटीज़ का मुझे पता नहीं क्योंकि वहाँ कभी किसी से इंटरेक्शन हुआ नहीं, पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर अगर आपको पढ़नी है तो उसकी सबसे मेन स्टैंडर्ड बुक यही है, चाहे कहीं पर भी आप सर्च कर लेना, चाहे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी नाम से सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नाम से भी हो, तो ये स्टैंडर्ड बुक है। तो इसमें जो दिया हुआ है वो अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसके साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं।